students, a very good morning to all. How are you? I hope you are also very fine. Students, जो हमारा कक्षा 3 के लिए पाठ 7 है, नदी की सफाई कर रहे हैं ना, जो कि एक जंगल की कहानी है। वहाँ पर जानवर है और वो कैसे दो भालू और हाथी ये दोनों गंदी नदी को गंदा कर रहे हैं और उनको गंदा देखकर कौन जो चिंपू बंदर है वो भी अपने घर की सफाई करके सारा कूड़ा वहाँ पर डाल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हम आधी कहानी पढ़ चुके हैं, तो आपको इंतज़ार है आगे की कहानी के लिए। इंतज़ार है ना, कहानी अच्छी है कि कैसे वो आपस में उनकी तू मैमा होती है। किसकी? तीनों की। ठीक है, इसकी बंदर की, भालू की और हाथी की। और उनकी तू मैमे की आवाज़ सुनकर जंगल के जो दूसरे जानवर हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ जो हाथी और कालू है उनकी तरफ से बोलते हैं, कुछ क्या बंदर की तरफदारी कर रहे हैं। और उन सब की आवाज़ सुनकर तो कौन आता है? छोटू खरगोश आता है और वो अपनी समझदारी से कैसे वो जो कहते हैं कि ऐसे गंदा करेंगे, हम नहाने के लिए कहाँ जाएंगे, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, या दूसरी चीज़ें जो इनकी प्रॉब्लम है वो सारे जानवरों की इस प्रॉब्लम का सलूशन करता है। ठीक है बच्चों, तो हम जो बाकी की कहानी बची हुई है कि आगे वो क्या कुछ सुनता है, जो हाथी की, कालू की और उनकी जो प्रॉब्लम है वो उनका कैसे रास्ता बताता है और वो कैसे नदी की सफाई करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं अपने आगे की कहानी। तो आप ध्यान से सुन रहे हो ना, आगे मैं प्रश्न उत्तर पूछूंगी आपको, और अगर कहानी आपको पसंद है जरूर कमेंट करें इस कहानी पर। ठीक है, कमेंट जरूर करें इस पर। ठीक है बच्चों, करते हैं अपनी बाकी बची हुई कहानी। आपको अपनी जो नोटबुक के ऊपर है ऐसी पिक्चर बनानी जब लेसन स्टार्ट करें। लेसन का नाम, लेसन नंबर और लेसन का नाम, पाठ का नाम लिखना नदी की सफाई। और आपको ऐसे ही जंगल की या फिर ऐसे नदी की एक पिक्चर बनाकर हाथी, और ये कक्षा 3 के लिए ऐसे, ये क्या जंगल है तो यहाँ पे पेड़ भी होंगे। ठीक है, ऐसे आपसे कोई भी जंगल की जानवरों की या ऐसे ही कोई भी चित्र आपको जरूर बनाना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं अभी अपने पाठ 3 है ये, इसकी कहानी को पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है पाठ 7, पाठ का नाम है नदी की सफाई। ये मैंने ऐसे ही पिक्चर बनाई थी, एलिफेंट हाथी नदी में नहाते हुए, ये ट्री, पेड़ पौधे। ठीक है, कहानी पढ़ी थी हमने, बाकी कहानी अभी हम पढ़ लेते हैं। बच्चों हमने कहानी यहाँ तो इतनी पढ़ ली थी कि जब वो कूड़ा डालता है उसके अंदर वो गंदा हो जाता है, गंदा होने के बाद उसको गुस्सा आता है। ठीक है, फिर उनकी आपस की बहसबाजी चलती है, सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर रोबो बोला कि मैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हम क्या करें? तो उसने बोला कि जो पानी तुम कपड़े नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी तो तुम अपने घर पर भी ले जा सकते हो, पानी को ले जाकर अपने घर पर काम किए जा सकते हैं। तो फिर कालू बोला कि थोड़े से साबुन से नदी क्या गंदा होगा? तो फिर उसने बताया, किसने? खरगोश ने, कि जो पानी के अंदर भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो गंदगी से यानी दूषित पानी से वो मर जाते हैं। ठीक है, और वो पानी फिर पीने लायक भी नहीं रहता। और फिर जब पानी गंदा हो जाएगा, नदी गंदी हो जाएगी, तो इसका असर पूरे जंगल पे पड़ेगा, क्योंकि पानी पीने के लिए सभी जानवर कहाँ जाते हैं? नदी पर। तो हम सब बीमार होने लगेंगे। चिंपू बोला, फूल, पत्तियां और मिट्टी आदि कूड़ा डालने से कूड़ा नदी में डालने से क्या नुकसान होगा भला? मतलब फूल पत्तियां, ये जो उसने कूड़ा डाला था ना, किसने? बंदर ने। तो उसने बोला कि जो मैंने कूड़ा डाला उसके कूड़े में क्या था? फूल, पत्ते और मिट्टी आदि कूड़ा नदी में डालने से क्या नुकसान होगा भला? ये किसने बोला? चिंपू बंदर ने।
तो अब बताते हैं उसका क्या नुकसान होता है। छोटू ने समझाते हुए कहा, ठीक है बच्चों, हम आगे करते हैं अब यहाँ से। छोटू ने समझाते हुए कहा, चिंपू, कूड़ा नदी में डालने से वह पानी के बहाव को रोकेगा। यानी कि जो पानी जा रहा है लगातार, और अब हम उसके आगे पानी कूड़ा डाल देंगे, ये डाल देंगे, तो ये पानी का बहाव रुक जाएगा। कई बार आपने देखा होगा ना कि पानी रुक जाता है, जैसे छोटे छोटे जो बड़े बड़े नाले होते हैं या और है, तो उनमें जब क्या होता है पॉलीथीन वगैरह कूड़ा डाल देते हैं तो क्या होता है पानी रुक जाता है, और पानी रुकने से वहाँ पे मच्छर होते हैं और बदबू होती है ना बच्चों। तो उसने ऐसे बताया कि बदबूदार हो जाते और पानी ठहरने लग जाता और मच्छर पैदा होने लगते। छोटू की बातें सभी जानवरों की समझ में आने लगी। छोटू ने गंदे पानी के कई नुकसान गिनाए। ठीक है बच्चों, आप भी ध्यान रखना, छोटे जो गंदा पानी है उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। आसपास में देखना, टाइफाइड बीमारी हो जाती है, कालरा होती है, एलर्जी हो जाती है, खुजली होती है। कई बार आपने देखा होगा ना कि टुंटियों से जो हमारे टैप जो नल है उससे गंदा पानी आता है ना कई बार, क्यों? और अगर वो पानी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एलर्जी, खुजली आदि वाली बीमारियां हो जाती है, और जो एक बार लग जाए तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, तो हमें गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुजली का नाम सुनते ही, क्योंकि बीमारी होती है खुजली, एलर्जी, तो ये एक बार लग जाती है लेकिन जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि ये क्या होती है जो हमारी त्वचा होती है, यानी कि स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, इससे जो होती है त्वचा होती है यानी कि स्किन, तो उसकी बीमारी होती है ये। ठीक है बच्चों, अब खुजली का नाम सुनते ही कालू बोला, अरे तभी कहूँ जब से नहाया है इतनी खुजली क्यों हो रही है। अब आप फटाफट बताओ बच्चों, उसको खुजली क्यों हो रही थी? क्योंकि वो पानी किसने गंदा कर दिया था? चिंपू बंदर ने उसमें कूड़ा फेंक दिया था ना, और कूड़ा कचरा उसमें फेंकेंगे तो पानी गंदा था, और गंदे पानी से कौन नहाया? कालू नहाया, तो उसको खुजली होने लगी। तो अब उसकी समझ में आया। खुजली का नाम सुनते ही कालू बोला, अरे तभी कहूँ जब से नहाया हूँ इतनी खुजली क्यों हो रही है। सुनकर सभी हंसने लगे। इसके बाद सब मिलकर बोले, सबने क्या बोले? हम नदी को कभी दूषित नहीं करेंगे, यानी कि उन्होंने प्रण किया, प्रॉमिस किया। ठीक है, हम नदी को कभी दूषित नहीं करेंगे, इसी पर हमारा जीवन निर्भर है, यानी कि पानी होगा तो जीवन होगा, जब पानी ही नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। तो इसी के ऊपर निर्भर है, उसी के ऊपर आधारित है, यानी कि जीवन का आधार क्या है? जल। अगर जल होगा तो हमारा जीवन होगा। ठीक है, इसीलिए इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। बच्चों देखो, जब पानी पीना हमें है, ठीक है, तो उसको पानी को साफ रखने की जिम्मेदारी किनकी है? हमारी ही तो है, होती है ना बच्चों। आगे है, सुंदरवन के सभी जानवरों ने मिलकर नदी को साफ सुथरा रखने का प्रण लिया, यानी कि सबने वचन दिया कि हम नदी को साफ सुथरा बनाएंगे, और एक कागज पर बड़ा बड़ा लिखकर नदी के पास वाले पेड़ पर लटका दिया। अब सोचो उस पेड़ पर क्या लिख के लटकाया होगा कि यहाँ पर नहाना मना है, यहाँ पर कपड़े धोने मना है, इसमें कूड़ा डालना मना है, ठीक है, और नदी को साफ रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी जानवरों ने ऐसे ये लिखा, नदी को रखो साफ और स्वच्छ, ना नहाओ ना कूड़ा फैलाओ। बहुत अच्छा लिखा है ना बच्चों। देखो देखो कितने समझदार होते हैं जानवर। तो हम तो फिर भी ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे हैं, या फिर हम समझते या बोलते हैं और हम समझा सकते, तो हमें भी आसपास में ऐसे ही लिखकर टांगना चाहिए कि यहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए,
ना कूड़ा फैलाओ। ठीक है बच्चों, कहानी कैसे लगी? मज़ेदार थी ना? तो बच्चों, हमारी कहानी नदी की सफाई की, कैसे उसमें गंद फैलाते हैं और फिर कैसे उनकी प्रॉब्लम है उनको सुनकर छोटू खरगोश कैसे समझदारी से सबको बताते हैं कि हमें नदी साफ रखनी चाहिए, क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी आपको कैसे लगी मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, और आप ये कहानी आपको दोबारा फिर ध्यान से पढ़ने कि ये शब्द किसने कहे, किसको कहे। जैसे चिंपू बंदर ने क्या बोला, कालू भालू ने क्या कहा, हाथी ने क्या कहा, खरगोश ने क्या कहा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम करेंगे ये शब्द किसने कहे, किसको कहे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।